नमस्कार, मैं आरती यादव और आज यहाँ पर हम बात करने वाली हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जिनका सपना है एम्स में जाने का, तो उनका सपना जो है वो ज़रूर साकार होगा यदि आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, 7 से 8 घंटे पढ़ लेते हैं, तो आपका ये सपना जो है वो ज़रूर साकार होगा। वैसे भी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 से 6 महीने बचे हुए हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है यदि आपको अपना सपना पूरा करना है। तो चलिए बात करती हूँ, यहाँ पर आपको A to Z जानकारी दी जाएगी। कुछ ऐसी भी बातें हम आपको बताएंगे जो अभी तक आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई हुई हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। A to Z जानकारी दी जाएगी आपको, कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, चाहे बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का, साथ ही साथ यहाँ पर कितने नंबर आपके होने चाहिए, पेपर पैटर्न क्या, सिलेबस क्या, कैसे तैयारी करें, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कौन कौन से यहाँ पर कॉलेज जुड़े हुए, किसमें कितनी सीट्स हैं, ये भी हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे आपको बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की फ्री में तैयारी करने को मिल सकती है। और यहाँ पर एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी भी कराई जा रही है। मैंने पिछली ईयर भी कराई हुई थी। बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा करके आए हुए। यहाँ पर बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इस चैनल पर एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की तैयारी भी कराई जा रही है फ्री में। बायोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है। लाइव क्लास डेली अटेंड करिएगा, जिससे आप बायोलॉजी में 4 चांद लगा सकते हैं। और पिछली ईयर जो बच्चे पेपर देने के लिए गए थे एम्स बीएससी नर्सिंग का, बहुत ही अच्छा पेपर बच्चे करके आए हुए हैं। तो चलिए आप भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का सिलेबस क्या है, इन पेपर पैटर्न क्या है। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। तो बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग का जो पेपर पैटर्न है वो आपका फिजिक्स यहाँ पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो यहाँ पर फिजिक्स के यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जीके के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर पेपर जो आपका है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर होता है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर बीएससी नर्सिंग में आपका जो पेपर है, इसका पेपर पैटर्न तो आपको पता चल गया है, बट यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी आपकी है। निगेटिव मार्किंग कितनी है, तो 1/3। आपको पेपर में तुक्का नहीं लगाना है, बहुत ही आराम से पेपर करना है। वही क्वेश्चन आपको करने हैं जो आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पैरामेडिकल का पेपर पैटर्न क्या है। तो पैरामेडिकल के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बस 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। फिजिक्स के यहाँ 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 90 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पैरामेडिकल का सिलेबस क्या है। यहाँ पर सिलेबस में आपका 11th और 12th आपको दोनों ही पढ़ना होगा, और वो भी एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि मैंने पिछली ईयर का पेपर देखा है, बच्चे बहुत ही अच्छा करके आए थे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे वो सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे बायोलॉजी में। और बायोलॉजी में जो बच्चे करके आए हुए थे क्वेश्चन, हमारे से जो बच्चे पढ़ रहे थे वो 30 क्वेश्चन में से यहाँ लगभग 27-28 क्वेश्चन सही करके आए हुए थे। तो आप भी तैयारी करिएगा, जिससे आप बायोलॉजी में बहुत अच्छा करके आ सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है। तो गर्ल्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर केवल एम्स बीएससी नर्सिंग में गर्ल्स ही फॉर्म को अप्लाई करती हैं। बॉयज यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। केवल यहाँ पर गर्ल्स ही फॉर्म अप्लाई करती हैं, बॉयज़ के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर पैरामेडिकल का जो फॉर्म है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बीएमएलटी, बीपीटी के लिए, बीआरआईटी के लिए यदि आपको फॉर्म डालना है तो आप एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म डाल सकते हैं। एम्स से करने के लिए यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों डाल सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग जो है वो केवल यहाँ पर गर्ल्स के लिए है। ठीक है, ये आपको पता चल चुका है। अब बात करते हैं दूसरी बात, यहाँ पर कॉलेज की जो फीस है वो कितनी लगती है, वो भी अभी आपको आगे बताई जाएगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि यहाँ पर एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ चुकी है। एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है वो 8 जून को होना तय हुआ है, और ये डेट भी आपकी लगभग फिक्स हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम आपका होना है वो 6 जुलाई को होना है। 6 जुलाई को होना तय हुआ है, तो डेट भी आपकी आ चुकी है। अब आपको अच्छे से तैयारी करनी है, जी जान लगा देना है, जिससे आपको एम्स में कोई ना कोई सीट प्राप्त हो जाए किसी कॉलेज में। ठीक है,
और दोनों ही फॉर्म आप लगा सकते हो, पैरामेडिकल का भी डाल सकते हो और बीएससी नर्सिंग का भी डाल सकते हो, क्योंकि अलग अलग डेट को यहाँ एग्जाम है। एक 8 जून को है तो दूसरा 6 जुलाई को है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। फॉर्म इसके कब आएंगे, तो इसके फॉर्म जो आपके हैं वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफाई मार्क कितने होने चाहिए, मिनिमम आपके पास कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए जिससे आपको बिल्कुल यहाँ काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। 100% आपको काउंसलिंग में भाग दिया जाएगा यदि आप इतने क्वेश्चन सही करके आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वालिफाई मार्क्स आपके हैं वो, जैसे कि आपका यूआर की बात की जाए, यूआर और ईडब्ल्यूएस और यूआर वालों कम से कम यहाँ पर 50% आपके यहाँ पर क्वालिफाई मार्क के 50% आपको क्वेश्चन सही करने, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ओबीसी की बात कर ली जाए तो ओबीसी के 45% यहाँ पर हैं। उसी के साथ एससी और एसटी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 40%। ये आपके क्वालिफाई मार्क्स हैं। मिनिमम आपको इतने लाने हैं तभी आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अब ये आप कहो कि इतने नंबर, इतने परसेंटेज मेरी हो गई या इतने क्वेश्चन मैंने सही कर लिए तो हमको कॉलेज मिल जाएगा, तो कॉलेज तो नहीं आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अच्छे नंबर लाने हैं। इसके साथ आपको जो टारगेट लेके चलना है, एससी एसटी की बात की जाए तो कम से कम आपको 60+ लेके चलने हैं। भाई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर ली जाए तो आपको 70+ लेके चलने हैं। और यहाँ पर जनरल वालों की बात की जाए तो वही आपको 75+ लेके चलने हैं। जब इतने का टारगेट आप रखेंगे 80 का कम से कम, तभी आपको एम्स कॉलेज में सीट यहाँ पर मिल पाई। ये हमने आपको संभावित कट ऑफ बता दी है। ठीक है, तो यही आपकी गई हुई है पिछली ईयर के हिसाब से। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म आपके कब आएंगे और तैयारी कैसे करें। तो देखो, फॉर्म जो आपके हैं वो अप्रैल या मई के महीने में आ जाएंगे। अप्रैल या मई के महीने में आपके फॉर्म आ जाएंगे, तो आप फॉर्म डालने के लिए तैयार है। जैसे ही फॉर्म आएंगे हम आपको बता देंगे। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ओनली आपको यहाँ पर 7 से लेके 8 घंटे अच्छे से पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर बायोलॉजी की यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आप 4:30 बजे डेली लाइव क्लास अटेंड करिएगा। वहाँ पर हम 12th क्लास कंप्लीट करा चुकी हूँ। 11th क्लास आज से ही स्टार्ट होगा, जिसमें हम सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी को कराएंगे और वो भी NCERT बेस कराएंगे। जितना NCERT बुक में दिया हुआ वही आपको कराया जाएगा, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और आगे आपको 12th क्लास के जो है वो करा भी चुकी हम पूरा, लेकिन इसके आपको टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपको आगे की क्लासों में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और तैयारी करने शुरू कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखो आपको बायोलॉजी अच्छे से, सबसे पहले आपको थ्योरी तो पढ़नी है। देखो, तैयारी यदि अच्छी करना चाहते हो तो आपको थ्योरी पहले पढ़नी होगी। थ्योरी के बाद उसके MCQ लगाइएगा अच्छे से। MCQ लगाने के बाद फिर टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट देने के बाद आप मॉडल पेपर लगाइएगा इसी के, और मॉडल पेपर लगाने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा। यदि आप ये सभी काम कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। 100% आपका सिलेक्शन होगा एम्स BSc नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल में। इतना काम आपको करना होगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, 7-8 घंटे अपने आप को दीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आराम से आप पेपर को निकाल ले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एम्स में कौन कौन से कॉलेज जुड़े हुए, कितनी आपकी फीस लगती है। तो फीस की सबसे पहले बात करें, फीस जो है वो 0 है आपकी। एम्स BSc नर्सिंग की जो फीस है वो 0 है, कोई फीस आपसे नहीं ली जाती। आपका सिलेक्शन हो जाए, आप आराम से पढ़ सकते हैं 4 साल वहाँ पर। आपको खर्चा ज़्यादा आपका नहीं होगा कोई। और बाकी के जो कॉलेज हैं, जब आप BSc नर्सिंग कोर्स करने जाते हैं तो आपका काफ़ी खर्चा हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी 4-4, 5-5 लाख का खर्चा हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई खर्चा आपका नहीं है, 0 के बराबर है। अब बात कर लेते हैं एम्स BSc नर्सिंग में कितने कॉलेज जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एम्स BSc नर्सिंग में 16 कॉलेज आपके जुड़े हुए हैं और पैरामेडिकल में यहाँ पर 11 कॉलेज आपके जुड़े हुए हैं। एम्स BSc नर्सिंग के जो कॉलेज है वो दिल्ली में 96 सीट्स हैं, बठिंडा में 60, भोपाल में 75, भुवनेश्वर में 75, बिलासपुर में 40 और देवगढ़ में 60, गोरखपुर में यहाँ पर 60 सीट्स हैं जो आपके यूपी में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर जोधपुर में 100 सीट्स हैं आपकी, सबसे ज़्यादा यहीं पर है। उसके बाद कल्याणी में 60 है, नागपुर में 40, मंगलागिरी में 50, पटना में 75, रायपुर में 75, ऋषिकेश में 100 है, बीबी नागर में 30 है और रायबरेली में 50 सीट्स है। इस प्रकार से टोटल यहाँ जो सीट्स होती हैं वो आपकी 1040 सीट्स हैं आपके एम्स BSc नर्सिंग कॉलेजों में। टोटल 16 कॉलेज हैं और इन 16 कॉलेज में 146 सीट्स हैं। आगे आपके हो सकता है कि और भी सीट बढ़ने के चांस हैं। ठीक है, तो ये और बात कर ली जाए
यदि पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल में यहाँ पर 11 कॉलेज है जो हमने आपको पहले ही बता दिए। उसमें से कुछ कॉलेज आपके यही है जो हमने पीछे एम्स बीएससी नर्सिंग के बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी। तैयारी कैसे करनी, कट ऑफ क्या है, सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर है वो केवल यहाँ गर्ल्स दे सकती हैं। तो गर्ल्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, ये गर्ल्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ बॉयज नहीं होंगे तो आपको एग्जाम देने हुआ, कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं है। आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप दे सकते हैं। जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं वो जरूर इसका फॉर्म अप्लाई करिएगा। और आप बीएससी नर्सिंग की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर करिएगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है वो सबका एक जैसा ही है लगभग। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे आगे की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।